हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ने जा रहे हैं, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए, हमारे पास मान लेते हैं कि हमने कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। मान लेते हैं हमारे पास वाटर है, ठीक है। पहले से वाटर है इस ग्लास के अंदर प्रेजेंट, और मान लेते हैं कि वाटर 5 लीटर है। तो वाटर हम लोग किस फॉर्म में लेते थे सॉल्यूशन बनाने के लिए? वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। और इसमें मानते हैं कि हम लोग NaCl डाल रहे हैं। तो NaCl किसका काम करता था? NaCl सॉल्यूट का काम करता था। तो NaCl की मान लेते हैं कि हमने 2 मोल लिया था, ठीक है ना। पहले हम लोग मोलरिटी के अंदर यहाँ पर देखे थे, तो इसके हम लोग मोलरिटी फाइंड करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर्मूला होता था N/V। तो मोलरिटी हो जाती थी 2 डिवाइड बाय 5, उसकी वैल्यू हो गई 0.4, तो इसकी मोलरिटी 0.4 m हो गई। अब पॉइंट ये है कि जब हमने मोलरिटी पढ़ लिया तो अब नॉर्मलिटी क्यों पढ़ना है? नॉर्मलिटी हम लोग क्यों पढ़ेंगे? इसको बिना पढ़े काम नहीं चल सकता क्या? काम चल सकता है, लेकिन जैसे देखिए, जैसे कि हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो मोल कॉन्सेप्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस है, तो फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट आया, और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरीके से मोलरिटी की कुछ लिमिटेशंस है। मोलरिटी से कुछ काम नहीं हो सकती है, उसे आसानी से नॉर्मलिटी से हो सकती है। तो इसके लिमिटेशंस हैं, इसीलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन की सॉल्यूशन को बताने का तरीका, दैट इज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलरिटी इज बेस्ड अपॉन मोल कॉन्सेप्ट। ये किस चीज पे है? मोल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एंड नॉर्मलिटी इज बेस्ड अपॉन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप डायरेक्ट नॉर्मलिटी पढ़ना चाह रहे हैं बिना इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को समझे, तो ये आपको कंफ्यूजन लगेगा। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा आप अभी समझ जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो नॉर्मलिटी समझने से पहले इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो मैंने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पे वीडियोस बनाए हैं, तो उसको आपका अगर क्लियर नहीं है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, तो वहां से देखिए। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड करेंगे एसिड के, बेस के, सॉल्ट के, या किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप नॉर्मलिटी पढ़िए। अदरवाइज ये मैसअप हो जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो मोलरिटी हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखिए, वहां मोल को हटा के हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लाएंगे, तो नॉर्मलिटी मोलरिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। इसका डेफिनेशन क्या है? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को ध्यान दीजिए, 1 लीटर या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। मोलरिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, सिर्फ यही डिफरेंस है। सॉल्यूट के प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के पर लीटर के अंदर जितने भी सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर जितने भी सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे, वो नंबर इज नॉर्मलिटी। क्लियर है ना। तो अभी हमने माना कि सॉल्यूशन के 5 हमने सॉल्यूशन में H2O 5 लीटर लिए थे, और NaCl के कितने थे? मोल 2 मोल थे। अब मुझे अगर पता है कि इसके ग्राम इक्विवेलेंट पता है, फॉर एग्जांपल हमने 2 ग्राम इक्विवेलेंट लिया है, तो नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी निकालेंगे पहले यूनिटरी मेथड से देखते हैं। मुझे पता करना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है। मुझे पता है कि 5 लीटर सॉल्यूशन में इसके ग्राम इक्विवेलेंट है 2, तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 2/5। यही 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में इतने ग्राम इक्विवेलेंट है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। यही नॉर्मलिटी है। इस चीज को समझिए ध्यान से। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मान लीजिए 5 लीटर सॉल्यूशन में इतना है, तो इसी को मैं 1 लीटर कहीं से उठा लूंगा। इस 1 लीटर के अंदर जितने भी ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उसका नंबर वही नंबर होगा नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमने कैसे किया है? ये यूनिटरी मेथड से किया है, और ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, ये इससे किया है। तो बार बार ऐसी यूनिटरी मेथड लगाना कन्वीनियंट नहीं है, तो इसको भी हम लोग फॉर्मूला के फॉर्म में कर देते हैं। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा N इज इक्वल टू, ऊपर में होंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे 2 आया है। नीचे क्या आएंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ऊपर में हो जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि अगर हमने 5 लीटर वाटर लिया है, तो और उसमें से हमने 2 ग्राम इक्विवेलेंट NaCl डाले, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ेगा, नेग्लिजिबल बढ़ेगा। तो हम लोग नॉर्मली क्या मानते हैं
कि जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम है वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम ले लिया, वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इस फॉर्मूला को याद रखिए। ठीक है, अब क्या है कि क्वेश्चन में आपको ऑलवेज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए रहेंगे, कभी वेट दे देगा, ठीक है, कभी वेट दे देगा, कभी मोल दे देगा, कभी ये दे देगा। तो मैं तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं ये सीखिए। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है। ठीक है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, इसको निकालने के दो तरीके थे। एक वेट अगर दिया है उसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते थे, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये है। और इसी फॉर्मूला से इसके दूसरे फॉर्मूला आए थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के, कि अगर मुझे मोल दिए हैं तो जिस चीज के मोल दिए हैं सॉलिड के उसके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ये दो फॉर्मूला आए थे किस चीज के, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने की किसी चीज के। तो सॉल्यूट की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऐसे निकालेंगे, कब, जब अगर वेट ग्राम में दिया रहेगा तो इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, अगर मोल दिया रहेगा तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। या किसी का मन कर रहा है वेट दिया है, ये वाला फॉर्मूला था, डिवाइड है, डिवीजन वाला प्रॉब्लम है, तो वेट को मैं मोल में कन्वर्ट कर दूंगा और उसका वैलेंसी फैक्टर पता कर लूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। दोनों फॉर्मूला सेम है, सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट से आया है। आप दोनों को याद रखिए या किसी एक को याद रखिए, एक से भी काम चलेगा। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेने से पहले एक चीज देखिए कि क्वेश्चन में नॉर्मलिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कई बार क्या रहेगा आपको कि नॉर्मलिटी सॉल्यूशन का दिया रहेगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन के लीटर में दिए रहेंगे, पूछेंगे कि व्हाट विल बी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, n इंटू v, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इसी फॉर्मूला को दूसरे फॉर्म में लिखेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, this will be equal to normality of solution into volume of solution in liter, n into v, ये होता है। तो ये फॉर्मूला को आप याद रखिए। ठीक है ना, वही चीज है, एक ही चीज से दूसरा चीज आया है। नॉर्मलिटी के फॉर्मूला से ये आ गया। ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज समझना कि किसी सॉल्यूशन में मुझे अगर सॉल्यूट की ग्राम इक्विवेलेंट पूछे कैसे निकालेंगे, उसके नॉर्मलिटी को उसके वॉल्यूम सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कि क्वेश्चन में अगर सॉल्यूशन हमें क्या दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए हैं, क्या दिया है कि क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में नहीं दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया है, तो नॉर्मलिटी को अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मुझे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, उसको कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, इसी चीज को मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे उस समय, ऑफ सॉल्यूट इज विल बी इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, क्योंकि वो लीटर में डिफाइंड होता है। ठीक है ना, ये सब चीज फ्रीक्वेंटली यूज होगा टाइटरेशन के अंदर या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सब चीज क्लियर होना चाहिए कि अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन मिलीलीटर में यूज कर रहे हैं तो नॉर्मलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो वो मिली इक्विवेलेंट आएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट नहीं आएंगे। चलिए ये चीज आपको क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, तभी आगे बढ़ना है, नहीं तो आगे बढ़ने से प्रॉब्लम होती है। चलिए आई होप कि आपका सारा चीज क्लियर हो गया। अब हम इस पे एग्जांपल लेते हैं कि नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन की। एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल 50 ग्राम MgCl2 is dissolved in 10 liter H2O. Find its molarity and normality. Find its molarity and normality. तो सबसे पहले मैं मोलरिटी इसका कैसे निकालूंगा, मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होना चाहिए सॉल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता होना चाहिए लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ दिए हुए सॉल्यूट 50 ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितने होंगे इसके, तो Mg के 24 और 2 क्लोरीन के 71, तो हो जाएगी 95। तो मतलब इतने मोल हो गए। तो वॉल्यूम मुझे पता है 10 लीटर है, तो मोलरिटी कितनी हो जाएगी 50 डिवाइड बाय 95 दिस डिवाइड बाय 10। इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 बाय 95 इंटू 10। इतने मोलर इसको हम लोग कहते हैं इतने मोलर सॉल्यूशन है, मोलरिटी ऐसे आ गई। अब देखिए नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे इसके, बहुत ध्यान से देखिए। नॉर्मलिटी निकालने के हमने क्या कहे, दो फॉर्मूला है। एक क्या है, एक है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, सॉरी नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है,
कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और इसको हमको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है वॉल्यूम सॉल्यूशन के लीटर से, ठीक है ना। तो मतलब ये नॉर्मेटिव निकालने के फॉर्मूला हमने अभी देखे हैं। तो मुझे तो इसके अंदर सॉल्यूट MgCl2 है, उसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने होंगे और उसको डिवाइड कर देना होगा किसी से, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। जैसे कि यहाँ पे मोल को डिवाइड किया है, वहां पर किस चीज को डिवाइड करना होगा, ग्राम इक्विवेलेंट को। तो अब देखते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो वेट को इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, अब दूसरे क्या करेंगे, उसके मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से। दोनों सेम चीज है, अलग अलग फॉर्म में। अब ऐसे आपका मन है या ऐसे मन है, जैसे मन है आप करिए, ठीक है। दो में से किसी तरीके से मैं करूंगा तो मेरे ग्राम इक्विवेलेंट ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ प्रॉब्लम होगी। वेट क्वेश्चन में कितने दिए हुए हैं, वेट दिए हुए हैं 50 ग्राम। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले निकाल रहा हूँ, फिर नॉर्मेटिव निकालूंगा। 50 ग्राम दिए हुए हैं, इसको मुझे किस चीज से डिवाइड करना है, MgCl2 के इक्विवेलेंट वेट से। तो इक्विवेलेंट वेट होता है क्या, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। ये फॉर्मूला होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। तो MgCl2 के वेट हमने ऊपर लिख दिया, इक्विवेलेंट वेट के लिए क्या करूंगा, इसके मॉलिक्यूलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करूंगा। तो इसके मॉलिक्यूलर वेट कितने होंगे MgCl2 के, 95 सॉरी। और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी, MgCl2 है, मैंने बताया था एक वीडियो में कि कैसे निकालते हैं हम लोग वैलेंसी फैक्टर। ये सॉल्ट है, इसको ब्रेक करेंगे, ये ब्रेक होंगे Mg2+ and 2Cl- में। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैटायन और एनायन हम लोग लेते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो कैटायन के ऊपर चार्ज 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे इसके इक्विवेलेंट वेट 95/2। इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करने से वैल्यू आ जाएगी 50 × 2 डिवाइड बाय 95। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया 50 डिवाइड बाय 50 × 2/95, मतलब 100/95। अब मैं इससे निकालूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो मुझे सेम वैल्यू मिलेगी। कैसे कि हमने मोल यहाँ पे निकाला था कितना, 50/95। इसका मतलब 50 डिवाइड बाय 95 मोल आ गए, और इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी है, 2। यहाँ पे 2 हमने निकाला है, इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो 2 में से किसी मेथड से मैं करूँ तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से हम निकलेंगे। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने यहाँ से कर लिया। अब इसे क्या करना है, हमें नॉर्मेटिव निकालने के लिए इस चीज को, ये जो वैल्यू हमारा आया इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। तो नॉर्मेटिव इक्वल टू आ गया 50 × 2/95 इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो क्वेश्चन में कितने लीटर दिए हैं, 10 लीटर। तो इतने आ गई नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो कहेंगे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी n है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने मोलरिटी निकाला है, ये नॉर्मेलिटी निकाला है। इसके बीच में आपको कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है, सोचिए। है रिलेशन किस चीज का है, 50/95 × 10, इसमें भी है 50/95 × 10, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया। तो पहले तो ये चीज की ऐसे मोलरिटी नॉर्मेलिटी निकालते हैं। आप कोई भी चीज रहेगा तो इसी प्रोसेस को फॉलो करो, आपका नॉर्मेलिटी आ जाएगा। आपका काम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो अब मैं देखता हूँ कि सिर्फ मुझे अगर मोलरिटी पता है तो मैं डायरेक्टली नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा। तो रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर मैं मोलरिटी निकाल लिया हूं तो सीधे सीधे नॉर्मेलिटी कैसे निकालूंगा, ये सारे प्रोसेस से मुझे नहीं गुजरना पड़े। आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अगर हमने मोलरिटी निकाल लिया है तो नॉर्मेलिटी निकालना है। इसके फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फॉर्मूला मैंने पीछे लिखा था, मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर एक फॉर्मूला होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब ये क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही तो मोलरिटी होता है, ये मोलरिटी होता है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब नॉर्मेलिटी क्या आ गया, नॉर्मेलिटी अगर मुझे कभी निकालना है, मोलरिटी पता है तो क्या करना होगा, नॉर्मेलिटी को सीधे सीधी मोलरिटी की को, उस चीज का मुझे वैलेंसी फैक्टर पता है सॉल्यूट का, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएंगे, ठीक है। इसको तो ऑलवेज आप याद रखिए, क्या, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये चीज
दिमाग में रहना चाहिए। तो इसके अंदर जितने सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं वो उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत है, ठीक है। और फॉर्मूला कुछ ज्यादा नहीं है, बेसिक्स है, उसको समझिए और उसको बार बार पढ़िए, क्लियर होगा। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी मुझे पता है, तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना। अब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालना है, एसिड, बेस, सॉल्ट, सारी चीज के अलग अलग हमने बताया है कि कैसे निकालते हैं प्रीवियस वीडियोस में, वहां पर जाइए, उसको रिवीजन करिए। अब पॉइंट है कि इस तरीके से हम लोग नॉर्मेलिटी निकालते हैं, इस तरीके से ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस तरीके से इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, इस तरीके से मोलेकुलर वेट निकालते हैं, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। अब एक चीज देखते हैं कि हमने देखा था कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, जब मोलरिटी पढ़े थे तो वहां पे एक चीज देखा था, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते थे। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, मतलब सॉलिड और सॉल्वेंट है, उसमें और पानी मिला दिया, तो फिर क्या फर्क पड़ेंगे ऐसे सॉल्यूशन के मोलरिटी पे। तो सिमिलरली अगर मैं डाइल्यूट करूंगा तो वहां पे मुझे फॉर्मूला आया था, एक क्या फॉर्मूला आया था, M1V1 दिस इज इक्वल टू M2V2, ठीक है। ये चीज आप इसको याद करिए, मतलब पीछे ही हम पढ़े हुए हैं। मोलरिटी क्या हो गई, M1 क्या हो गई, पहले सॉल्यूशन का मोलरिटी, V1 क्या हो गई, पहले सॉल्यूशन की वॉल्यूम, M2 क्या हो गई, जब हम लोग डाइल्यूट कर दिए उसके बाद सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, ठीक है। और वो V2 क्या हो गई, डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम क्या है, ये फॉर्मूला आया था। तो अगर मैं डाइल्यूशन करूंगा तो नॉर्मलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इसकी वॉल्यूम मान लेते हैं दी हुई है कुछ स्टार्टिंग में, V हम लोग इसको 1 मानते हैं, V1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है। और इसकी नॉर्मलिटी N1 इज इक्वल टू दिया है फॉर एग्जांपल 0.2N। अब क्या कर रहे हैं, इसमें पानी मिला दे रहे हैं। ये सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट, ये सॉल्यूशन किस चीज के हैं, ये सॉल्यूशन है, मान लेते हैं NaCl सॉल्यूट है और H2O सॉल्वेंट है। तो अब क्या किया, सॉल्यूशन की स्टार्टिंग वाली सिचुएशन ये है, 1 सेकेंड। अब हमने क्या किया है कि इसमें हमने वाटर मिला दिया है। तो अगर वाटर मिला दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl जो पहले थे वो रहेंगे, मतलब NaCl तो हमने नहीं मिलाया, हमने क्या मिलाया, सिर्फ और सिर्फ पानी मिला दिया। तो इसको कहते हैं हमने डाइल्यूट कर दिया, इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट किया। तो पानी मिलाया तो क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी नॉर्मलिटी क्या होगी, मुझे ये निकालना है, N2 फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना है। और अभी जो वॉल्यूम है V2 ये मुझे पता हो जाएगा ना, V2 पता हो जाएगा, V2 विल बी नोन, क्योंकि 5 लीटर पहले था और सपोज हमने 3 लीटर वाटर और मिला दिया, तो V2 की वैल्यू मुझे पता है 3 लीटर, तो नॉर्मलिटी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड जो पहले थे और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड जो बाद में है वो चेंज नहीं हुए, ठीक है। हमने पानी मिलाया है, NaCl नहीं मिलाया है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaCl चेंज नहीं किए हैं, ठीक है ना, इज सेम। तो पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी इस वाले सॉल्यूशन में, देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के फॉर्मूले बताए थे हमने कि कैसे निकालते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, नहीं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, इसलिए कहा था कि सारी चीज को ध्यान रखना है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। पहले बिफोर डाइल्यूशन कितनी थी इसकी वैल्यू नॉर्मलिटी की, तो बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कितने थे सॉल्यूट के, तो बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूट करने के पहले और आफ्टर डाइल्यूशन जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होंगे वो सेम होंगे, ठीक है, क्योंकि NaCl कुछ चेंज नहीं हो रहा है आफ्टर डाइल्यूशन। तो बिफोर डाइल्यूशन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज NaCl will be equal to number of gram equivalent of NaCl। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, N इंटू V, नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या है N1 और वॉल्यूम क्या है V1, यहाँ पे नॉर्मलिटी क्या है N2, वॉल्यूम क्या है V2, ठीक है। इसका मतलब फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, N1 V1 दिस इज इक्वल टू N2 V2, तो ये मुझे याद करना है, ठीक है। जैसे कि M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 था, तो डाइल्यूशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N1 V1 दिस विल बी इक्वल टू N2 V2, इसको क्या कहते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में वॉल्यूम हमने 5 लिया था और नॉर्मलिटी की वैल्यू है 0.2 और नॉर्मलिटी में N2 निकालना है, वॉल्यूम है 3 लीटर, तो N2 निकल जाएगा। इसी क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे N2 की वैल्यू, ठीक है। तो यह है डाइल्यूशन। तो अब इसमें एक क्वेश्चन के लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि
इज डाइल्यूटेड टू, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, डाइल्यूटेड टू 10 लीटर, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, या लिखा रहेगा डाइल्यूटेड बाय एडिंग 5 लीटर वाटर, तो फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम में से मुझे ऐड कर देने होंगे। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन आएगा। ये है डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन को हम लोग मिक्स कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो बनेगा उसका नॉर्मेलिटी क्या होगा। मानते हैं कि पहले सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, कोई कुछ भी मान लेते हैं कि MgCl2 है और इसकी वॉल्यूम मुझे पता है, ठीक है। और दूसरे सॉल्यूशन में सेम सॉल्यूट सेम सॉल्वेंट है, इसके अंदर भी क्या है, वाटर है, और इसके अंदर सॉल्यूट क्या है, MgCl2, इसका भी वॉल्यूम हमें पता है, तो इसका वॉल्यूम लोग V1 कहते हैं, इसका वॉल्यूम कह देते हैं V2, ठीक है। तो अब क्या किया है कि दोनों को किसी को मन किया कि मिला दें, एक साथ कर दें, मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन था और इसके अंदर सॉल्यूशन था, दोनों को इस वाले बड़े वाले कंटेनर में रख दिया, ठीक है। तो अभी बड़े वाले कंटेनर में रख दिया, तो एक चीज तो क्लियर है कि वॉल्यूम फाइनल कितनी हो जाएगी, V = V1 + V2। दोनों वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो बराबर ऐड होगा ना, एडिशन होगा। दोनों वॉल्यूम को एक कंटेनर में रख देंगे तो वॉल्यूम ये हो जाएंगे। पूछ रहे हैं इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, फाइनल N। और अभी वाले सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में मुझे नॉर्मेलिटी पता था N1, ये पता है N2, तो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे ऐसे सिचुएशन में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसको हम लोग कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट 1, और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस इसको कहते हैं ग्राम इक्विवेलेंट 2। दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें क्या है फाइनल सॉल्यूशन में, तो मतलब कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 in final solution will be equal to what, इसकी ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसकी ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों को मैं एक सॉल्यूशन में कर रहा हूँ। इसकी ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी है N1 V1, इसके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे N2 V2। तो फाइनल सॉल्यूशन में ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए, N1 V1 प्लस N2 V2, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को हमने ऐड कर दिया है। इस सॉल्यूशन के मुझे वॉल्यूम पता है और ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट = N1 V1 प्लस N2 V2। फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी N की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। इससे हमें नॉर्मेलिटी की वैल्यू, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। तो ये सब चीज याद करिए, बट इसको समझना ज्यादा जरूरी है, याद रहेगा नहीं ये सारी चीज, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कर सकते हैं, N1 V1 प्लस N2 V2 = N × V1 प्लस V2। तो इसको कहते हैं हम लोग मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी के अंदर इतना चीज करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, वो ज्यादा जरूरी है। तो जो भी बुक आप केमिस्ट्री की फॉलो करते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ कमेंट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।